नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। सो प्यारे बच्चों, हमने 15 दिनों का एक कोर्स शुरू किया है जिनमें मैं आपको जीरो लेवल से बिल्कुल बेसिक लेवल से अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना बताऊंगा। तो प्यारे दोस्तों, केवल आप 15 दिन हमारे साथ बने रहिए। 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना सिखा दूंगा। बस केवल लेकिन हमारे साथ आपको बने रहना होगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल का आइकन दबा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आज 15 दिन के कोर्स में आज पहला दिन है। पहले दिन में हम क्या सीखेंगे, बिल्कुल जीरो से सीखेंगे। तो जीरो का मतलब हम हिंदी के जो अक्षर होते हैं यानी अ से लेकर अह तक जो हिंदी के अक्षर होते हैं उनको अंग्रेजी में क्या लिखा जाता है, सबसे पहले दिन में हम सीखने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए प्यारे दोस्तों। और इसी तरीके से केवल 15 दिन आप हमारे साथ बने रहिए, आपको अंग्रेजी समझ में आने लगेगा। तो वीडियो अगर आप डेली सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, हिंदी अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश, यानी हिंदी अल्फ़ाबेट जो होते हैं उनको हम अंग्रेजी में लिखना सीखते हैं, क्योंकि इन्हीं से ही अंग्रेजी पढ़ने लिखने की शुरुआत की जाती है। देखिए, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, हिंदी के स्वर अक्षर लिखे गए हैं। जैसे पहला अक्षर होता है अ, क्या होता है सर, अ। तो इसका जो अंग्रेजी होता है वह होता है ए। यानी अगर आपको कहीं पर यह छोटा अ लिखना है तो इसके लिए ए लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा सर, ए लिखना पड़ेगा। तो आप इसे याद कर लीजिए, छोटा आ के लिए ए का यूज़ करते हैं। उसके बाद है बड़ा आ, क्या है सर, बड़ा आ। तो इसके लिए आपको डबल ए का यूज़ करना होता है, डबल ए। यानी बड़ा अगर आप कहीं पर लिखना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए आपको लिखना है आम, इसको अंग्रेजी में लिखना है तो यहाँ पर है बड़ा आ, तो इसके लिए आप लिखेंगे डबल ए। क्या लिखेंगे सर, डबल ए। उसके बाद माँ का हो जाएगा यम, तो यह हो गया आम। यह आपको आगे पता चलेगा, माँ का इंग्लिश से यम होता है कि यन होता है, क्या होता है आगे पता चलेगा। तो यह हो गया आम। यानी अगर आपको बड़ा आ कहीं पर लिखना हो तो इसके लिए आप डबल ए का यूज़ करेंगे। उसके बाद है छोटी ई, तो छोटी ई के लिए आई का यूज़ करते हैं। छोटी ई अगर लिखना हो तो आई लिखते हैं। बड़ी ई, तो बड़ी ई के लिए डबल ई का यूज़ किया जाता है, यानी बड़ी ई लिखना हो तो डबल ई लिखेंगे। छोटा ऊ, तो इसके लिए यू का प्रयोग करते हैं, छोटा ऊ। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर अगर हम छोटी ई से आई लिखते हैं, मतलब आई के लिए हम छोटी ई लिखते हैं, तो इसकी मात्रा जो होगी, यह छोटी की मात्रा ऐसे होती है, तो इसकी मात्रा के लिए क्या लिखा जाएगा, मात्रा के लिए भी यही चीज़ ही लिखा जाएगा। चाहे आपको मात्रा लगानी हो, चाहे आपको छोटी ई यह अक्षर लिखना हो, दोनों के लिए आई का यूज़ किया जाएगा। एक बात का ध्यान रखना होगा, तो इसे याद कर लीजिए। जैसे आपको यहाँ पर छोटा ऊ, तो छोटा ऊ की मात्रा लगाने के लिए आपको यू लिखना पड़ेगा, यानी छोटा ऊ की मात्रा ऐसे होती है, इसके लिए भी यू लिखेंगे। या अगर आपको छोटा ऊ लिखना है तो भी यू का ही यूज़ करेंगे। तो इस बात को अगर आप याद कर लेंगे ना तो आपको दोनों में काम देगा। यानी अगर आपको मात्रा लगानी है तो भी वही चीज़ लिखा जाएगा। जैसे बड़ी ई की मात्रा लगानी है तो डबल ई लिखेंगे, और बड़ी ई लिखना है तो भी डबल ई लिखेंगे। उसके बाद है छोटा ऊ, तो उसके लिए यू का प्रयोग करेंगे। बड़ा ऊ, तो उसके लिए डबल ओ का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है री, तो री के लिए आर आई का यूज़ करेंगे, यानी अगर आपको री की मात्रा लगानी हो तो भी आर आई लिख देंगे। उसके बाद है हिंदी का ए, तो ए को अंग्रेजी में ई लिखते हैं, यानी ए को अंग्रेजी में ई लिखते हैं। उसके बाद है आय, तो आय के लिए ए आई का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है ओ, तो ओ के लिए ओ लिखते हैं, अंग्रेज़ी का ओ। उसके बाद है औ, तो औ के लिए ए यू लिखा जाता है। उसके बाद है अंग, तो अंग के लिए ए एन लिखा जाता है। उसके बाद है अह, तो आह के लिए ए एस का प्रयोग करते हैं। तो इसे आप याद कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं की मदद से हम हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में लिखेंगे, अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखेंगे। इन्हीं की मदद से ही लिखा जाता है, मात्राओं की मदद से, अक्षरों की मदद से। तो अक्षर अभी आपको नीचे पता चलेगा, यानी नीचे आप सीखेंगे, और जो है यहाँ पर मात्राएँ और स्वर अक्षर हैं इनको आप याद कर लीजिए। याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार वीडियो को देखिए, लेकिन आप इसे याद कर लीजिए। तो यह याद हो गया प्यारे बच्चों। चलिए अब देखते हैं हिंदी के जो व्यंजन अक्षर होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, ये जो होते हैं इनको अंग्रेजी में
क्या लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत आसान तरीके से आपको सिखा दूंगा, बस केवल आप हमारे साथ 15 दिन तक हमारे साथ बने रहिए। 100% कह सकता हूँ आप अंग्रेजी को सीखने और समझने लगेंगे। देखिए अब है क, तो क का इंग्लिश क्या होता है सर, की ए होता है। क का इंग्लिश की ए होता है। ख का इंग्लिश की एच होता है। ग को जी ए लिखा जाता है। घ को जी एच ए लिखते हैं। अंग को एन जी ए लिखते हैं। उसके बाद है च, तो च को सी एच ए लिखते हैं। छ को सी डबल एच ए लिखते हैं। ज को जे लिखते हैं। झ को जे एच लिखते हैं। वाई को एन वाई ए लिखा जाता है। जैसे प्यारे बच्चों, अगर आप इसे याद कर लेंगे ना, कोई भी नाम हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी में आसानी से लिख पाएंगे। जैसे मान लीजिए एक नाम है कमल, क्या है प्यारे बच्चों, कमल। तो का अंग्रेजी हमने क्या बताया, यहाँ पर देखिए का अंग्रेजी हमने बताया कि ए होता है। क्या होता है सर, की ए होता है। और माँ का इंग्लिश अभी आपको आगे पता चलेगा, वह होता है यम ए। क्या होता है, यम ए होता है। और ला का इंग्लिश आगे आपको पता चलेगा, वह होता है यल, तो यह हो जाएगा कमल। तो एक बात आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि यहाँ पर सर ए क्यों लगाया जा रहा है। का इंग्लिश तो केवल के होता है, यहाँ पर ए क्यों लगाया जा रहा है, यह आपके दिमाग में ज़रूर आ रहा होगा कि का इंग्लिश केवल क होता है, सॉरी के होता है। तो यहाँ पर ए क्यों लगाया गया, ए इसलिए लगाया गया है क्योंकि यह जो क होता है ना, यह आधा क और अ, यह छोटा आ जो होता है ना, इससे मिलकर बना होता है। मतलब आधा क होता है और आ, ये दोनों से मिलकर यह पूरा क बनता है। तो इसलिए हम इस आधे का के लिए लिखते हैं के, और इस आ के लिए लिखा जाता है ए। तो यह पूरा क बनता है। क्या बनता है, पूरा का। तो इसलिए हम के ए का यूज़ करते हैं। तो उसी तरीके से सारे अक्षरों में ए का यूज़ कर दिए हैं। मतलब ये आ का जो ध्वनि होता है इसमें जुड़ा रहता है। तो ऐसे आप इसे लिख सकते हैं। तो समझ में आया, एक बार फिर से देखते हैं। का हो जाएगा की ए, ख का की एच लिखेंगे की एच ए, ग का जी ए, घ का जी एच ए, अंग का एन जी ए, च का सी एच ए, छ का सी ए डबल एच ए, ज से जे, झ का जी एच ए, एन वाई ए से इया। क्या होता है, एन वाई ए से इया हो गया। उसके बाद है ट, टी ए लिखेंगे। ठ का टी एच ए लिखेंगे। ड का डी ए लिखेंगे। ढ का डी एच ए लिखेंगे। आड़ा का एन ए लिखेंगे। तो इसे याद कर लीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी अक्षरों को देखते हैं। देखिएगा अब आगे क्या है, यहाँ पर देखिए अब है यहाँ पर देखिए ट से होता टी ए, ठ से होता टी एच ए, ड से डी ए, ढ से डी एच ए, अड़ से एन ए, यह हमने सीखा। उसके बाद है ता, तो ता का इंग्लिश भी टी ए ही होता है। और था का इंग्लिश होता है टी एच ए, द का इंग्लिश होता है डी ए, ध का इंग्लिश होता है डी एच ए, न का इंग्लिश होता है एन ए। तो देखिए अगर आप ट, ठ, ड, ढ, न इसका अंग्रेजी याद कर लेते हैं तो वही सेम अंग्रेजी इनका भी होता है। त, थ, द, ध, न, मतलब इसका भी अंग्रेजी वही होता है। अगर आप यह लाइन याद कर लेंगे तो यह आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि वही चीज़ यहाँ पर भी है। जैसे देखिए ट के लिए भी टी होता है, ता के लिए भी टी होता है, ठ के लिए भी टी एच ए होता है, थ के लिए भी टी एच ए होता है, ड के लिए डी ए होता है और द के लिए भी डी ए होता है, ढ के लिए डी एच ए होता है और ध के लिए भी डी एच ए होता है, अण के लिए एन ए होता है और न के लिए भी एन ए होता है। आगे देखिए, इतना समझ में आया प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखिए, प के लिए पी ए लिखेंगे, फ से पी एच ए, ब से बी ए, भ से बी एच ए, म से एम ए। यानी माँ को अगर लिखना हो तो आपको एम ए लिखना पड़ेगा। देखिए आगे, य को लिखना होगा वाई ए से, आर से होगा र के लिए आर ए लिखेंगे, ल के लिए एल ए, व के लिए वी ए, यह तालब श इसके लिए एस एच ए, मूर्धन्य श इसके लिए एस एच ए, यानी दोनों के लिए एस एच ए ही लिखते हैं। आगे देखिए अब क्या है, देखिए अब यहाँ पर है यह है दंत सा, तो इसके लिए एस ए लिखते हैं, ह के लिए एच ए लिखते हैं और छ का इंग्लिश के एस एच ए होता है। यानी अगर आपको यह छ लिखना है जो कक्षा वाला छ होता है तो इसके लिए आपको यह
KSHA लिखना पड़ेगा और त्र के लिए TRA लिखना पड़ेगा, ज्ञ के लिए GYA। तो इसे हम ज्ञ लिखेंगे GYA। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप इन अक्षरों को अंग्रेजी में लिखना सीख लेते हैं 100% आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख पाएंगे। तो यह पहला क्लास था। पहला क्लास में आपको मज़ा आया कि नहीं आया प्यारे बच्चों, कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आगे की वीडियोज़ में हम अंग्रेजी के शब्दों को, हिंदी के शब्दों को लिखना और पढ़ने का प्रैक्टिस करेंगे केवल, क्योंकि इन्हीं की मदद से ही तो शब्दों को बनाया जाता है। तो हम शब्दों को लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको ये जो अक्षर हैं यह अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए कि इनका अंग्रेजी क्या होता है, इनका हिंदी क्या होता है, सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको प्यारे बच्चों पहले दिन में मज़ा आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सर मुझे अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो लेके आते हैं, आप एक लाइक हमारे लिए नहीं कर सकते हैं, तो इतना तो कर ही सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।